रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध कई महीने पुराना हो चुका है। इतने महीनों बाद भी जमीन पर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। दोनों ही तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब इस बीच यूक्रेन रूस के खिलाफ एक और बड़ा कदम चाहता है। वो उसे यूएन से बाहर करना चाहता है। इस समय रूस संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है, उसके पास वीटो पावर भी है। अब उसकी उस ताकत को खत्म करने के लिए ही यूक्रेन ये मांग उठा रहा है। वहीं इन सबके इतर जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को फोन पर बात की। इस दौरान जेलेंस्की ने शांति फॉर्मूले को लागू करने के लिए भारत का समर्थन मांगा। जेलेंस्की ने कहा, G20 में भारत की सफल अध्यक्षता के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। वहीं पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को तत्काल खत्म करने की अपील की। आधिकारिक बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों को अपने मतभेदों को स्थायी समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति पर वापस लौटना चाहिए। इस दौरान पीएम ने जेलेंस्की के शांति प्रयासों में भारत के समर्थन की बात कही। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में दावा किया था कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस बातचीत को तैयार है। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बात की और G20 की सफल अध्यक्षता की कामना की। इस मंच पर मैंने शांति फॉर्मूले की घोषणा की और अब मैं इसे लागू करने में भारत की भागीदारी की उम्मीद करता हूं। मैंने मानवीय सहायता और संयुक्त राष्ट्र में समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने कहा, मैंने भारत से अपने शांति फॉर्मूले पर भी समर्थन मांगा। जेलेंस्की ने बाली में हुई G20 समिट में वर्चुअल संबोधन के दौरान 10 पॉइंट का शांति फॉर्मूला सबके सामने रखा था। इसमें उन्होंने युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना, यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी और देश की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करने की बात रखी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की थी। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी ने अपील की है कि यूक्रेन प्रशासन भारतीय छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था करे जो युद्ध की शुरुआत में लौट आए थे। पीएम मोदी ने यूक्रेन में मानवीय मदद जारी रखने का भी भरोसा दिलाया। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के मुद्दे पर भी चर्चा की। इससे पहले 16 दिसंबर को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन मुद्दे को बातचीत और कूटनीति के आधार पर सुलझाने की सलाह दी थी। पीएम मोदी और पुतिन के बीच 16 दिसंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि आज का समय युद्ध का नहीं है। उन्होंने पुतिन से युद्ध रोकने की अपील भी की थी। भारत की तरफ से भी मामले में प्रतिक्रिया दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। पीएम ने यूक्रेन के अधिकारियों से भारतीय छात्रों की निरंतर शिक्षा की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जिन्हें इस साल की शुरुआत में यूक्रेन से वापस आना पड़ा था। यूक्रेनी राष्ट्रपति का यह बयान इस नजरिए से बहुत अहम है कि फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी पुतिन और जेलेंस्की के साथ कई बार बातचीत कर चुके हैं। वो दोनों देशों से संघर्ष का रास्ता छोड़कर कूटनीति और वार्ता के रास्ता पर लौटने की अपील कर चुके हैं। इससे पहले 4 अक्टूबर को पीएम मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर बात की थी और कहा था कि रूस यूक्रेन विवाद का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति स्थापना के प्रयास में मदद की भी पेशकश की थी। हालांकि भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है और दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए आपसी विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। इस बीच खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से बात कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों के बीच इसी सप्ताह वीडियो लिंक के माध्यम से बात होगी। यूक्रेन रूस युद्ध और चीन में कोविड-19 मामलों में उछाल के कारण दोनों नेताओं को दुनिया भर में भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।